हेलो एवरीवन। आज एसीएफ की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आज से मैं शुरू भी करने वाला हूं क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो क्वेश्चन सीरीज क्या है कि एसीएफ का, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है और अभी डिसाइडेड भी नहीं उसका कि डेट कब है। बट एसीएफ का जो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, हम क्वेश्चन करना शुरू करें तो हम उसमें बहुत अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं तो उसके लिए जो मैं टाइम टाइम पे अपने चैनल पे एक पोल क्रिएट करता हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पे एक पोल क्रिएट करता हूं। उस पोल में मैं लिखता हूं कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको चाहिए वो बताइए। तो अभी मैंने जो पोल क्रिएट किया था उसमें कुछ लोगों के आंसर्स आए, कुछ लोगों ने पोल का आंसर दिया और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा पोल मुझे मिले थे वो मिले थे एसिड बेस रिएक्शन को, सॉरी पीएच कैलकुलेशन को लेकर। तो पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चंस वो चाहते थे कि मैं मैक्सिमम लोग, ये सभी तो नहीं बट मैक्सिमम लोग चाहते थे कि पीएच कैलकुलेशन का हो। तो वो पीएच कैलकुलेशन का टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ। इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये मैंने अपने पीएच कैलकुलेशन वाले वीडियो में भी बताया है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट उसमें क्वेश्चन का अमाउंट कम था क्योंकि उसमें मुझे कॉन्सेप्ट भी पूरा समझाना था। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि किसका पीएच निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान ये रखेंगे कि जितने जब भी मैं ऐसे पोल क्रिएट करता हूं तो आप वहां जाके पोल का आंसर जरूर दें ताकि मैं आगे के क्वेश्चन उसके हिसाब से बना सकूं। तो पीएच कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। चारों क्वेश्चन में कॉमन चीज ये है कि ये सभी एसिड बेस जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं ये जो कैटेगरी है वो कैलकुलेट द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर ये केस है तो सबसे पहले देखते हैं इस केस में हमको करना क्या है। तो ऐसे केसेस में अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, सिर्फ हमको H+ की जरूरत होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में पीएच जब भी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपको पता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये जो है इसका पीएच का फॉर्मूला है। वहीं स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, POH का फॉर्मूला होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब ये दो आपको मिल गए हैं। अब यहाँ POH से ही जब निकलता है तो हम जब pH निकालेंगे तो हम यहाँ 14 - POH कर देते हैं जिससे pH निकल जाता है। ये कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर देखते हैं H2SO4 Sp2 जहाँ H+ होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये दोनों क्या है, बेस है। तो इस केस में चलिए सबसे पहला नंबर का जो हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। 0.0005 नॉर्मेलिटी H2SO4। ध्यान रखना है यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा वो नॉर्मेलिटी वाला होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी नॉर्मेलिटी है तो हमको कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सीधा सीधा हम इसका पीएच लिखेंगे, पीएच इक्वल्स टू -log H+ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये माइनस को अगर हम प्लस कर दें तो ये 1/H+ हो जाता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं log 1/H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.0005 है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल हटा के ये हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स डिवाइड बाई 5 लॉग में, और ये हो जाएगा कितना, log 2000। लॉग निकालना मैंने इसी पीएच कैलकुलेशन वाले मेरे वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो log 2000 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो यहाँ पे 3 जीरो और है तो हो जाएगा 3.301। ये जो है पीएच होगा इस क्वेश्चन का। ओके, इसका पीएच ही आ गया। अभी मुझे बताना है 2 × 10⁻⁵ मोलैरिटी H3PO4। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बट यहाँ क्या है, ये मोलैरिटी है और यहाँ क्या था, नॉर्मेलिटी। और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसमें होनी चाहिए, नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए। तो चलिए सब अब करके देखते हैं। अगर ये मोलैरिटी है तो कैसे करेंगे पीएच, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है x × मोलैरिटी, है ना। तो x × मोलैरिटी में x क्या चीज है, तो x को देखिए, x क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन डिस्प्लेसेबल, है ना। जिसके जितने H+ आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं वो x है एसिड के केस में। तो ये एसिड है तो H कितना है, यहाँ पे 3 H है जो डिस्प्लेस हो सकते हैं H3PO4 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 2
इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी मिल गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्योंकि एसिड है तो यहाँ से pH निकल जाएगा। तो pH इक्वल टू हो जाएगा log 1/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये हो जाएगा log 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय क्या होगा 6। और आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से और सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऐसा लिखते हैं log 10 टू द पावर 5/6, तो ये log x/y है। तो ये क्या हो जाएगा log 10 टू द पावर 5 माइनस log 6। तो log 10 टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 5 होती है। और log 6 की वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको पता है log 6 को हम और डिवाइड कर सकते हैं log 2 प्लस log 3 में। log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477। जब दोनों को ऐड करेंगे तो log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.778। तो ये हो गया 0.778। तो यहाँ से जो pH है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 2 और ये हो जाएगा 4। तो 4.222 इज द pH ऑफ 2 into 10⁻⁵ मोलरिटी H3PO4। अगर ये नॉर्मेलिटी होता तो सीन अलग होता, यहाँ 6 की जगह 2 ही होता, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से अब हम जा रहे हैं बेस के लिए। तो होप आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको मैं नीचे बना देता हूँ। तो ये हो गया। अब मुझे बेस का चाहिए। तो बेस में देखिए, फिर से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में दी गई है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में होता है तो हमको कुछ भी नहीं करना भाई, सीधे सीधे pH निकालना है। तो इसके लिए क्योंकि ये बेस है, यहाँ OH का कॉन्सेंट्रेशन है, तो पहले क्या निकलेगा POH। तो ये हो जाएगा log 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, विच विल बी इक्वल टू log 100, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 पर आएगा, 10 टू द पावर 2 होगा 100/3। log 100 माइनस log 3। log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, log 3 की वैल्यू 0.477। ये हो जाएगा कितना 3 2 5 1.523 इज द POH। तो pH क्या होगा, pH इक्वल टू 14 माइनस 1.523। तो ये इक्वल हो जाएगा कितना, फिर से वही 477 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना 12। तो 12.477 जो क्या है pH होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 नॉर्मेलिटी KOH का। अब हम लोग निकालने वाले हैं pH किसका, इसका। अब इस केस में भी क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे 10 टू द पावर क्या चाहिए कि ये यहाँ तक हो चुका है, अभी हम इसका यहाँ लिख रहे हैं मोलैरिटी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए x इंटू मोलैरिटी अगेन, एंड x क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बेस है तो बेस में नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिस्प्लेसेबल। तो यहाँ कितने OH माइनस आयन रिप्लेस कर सकते हैं, कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2 OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 4। ये मिल रही है हमको नॉर्मेलिटी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे pH। pH इक्वल टू हो जाएगा वही log 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये हो जाएगा कितना log 10 टू द पावर 4/2। तो ये हो जाएगा 4 log 2 प्लस log क्या होगा log 10 टू द पावर 4 माइनस log 2। 10 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 4, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। 0.301 ये हो जाएगा कितना 3.699, और ये वैल्यू मिल गई POH। तो pH कितना होगा 14 माइनस 3.699, दिस इज 10.301। ये हो गया pH। तो इस तरह से ये एक जितने टाइप जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें पहला टाइप तो ये है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कोई क्वेश्चन होगा, और इस कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है इसके कैसे पहचानते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको मेरे वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें मैंने pH के बारे में पढ़ाया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, है ना। तो कैलकुलेट द pH ऑफ ये केस जो है वीक एसिड और वीक बेस का है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देखा था, इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वीक एसिड वीक बेस का डिस्कस नहीं किया था।
और वीक एसिड वीक बेस का केस ही थोड़ा सा अलग होता है। वीक एसिड वीक बेस वो होता है जिसमें वो 100% आयोनाइज नहीं होता। तो ऐसे सारे एसिड और बेस जिनका आयोनाइजेशन 100% नहीं है, वो 100 से लेस देन होते हैं, वो क्या क्या खाते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो ऐसे केसेस में उनका पीएच निकालने के लिए हमको हमेशा उनके आयोनाइजेशन कितना डिसोसिएशन हो रहा है उसकी वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए और वो क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, वीक एसिड और वीक बेस की वैल्यू निकाल। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ CH3COOH, एक डिसोसिएशन क्या चीज है, जब चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ HCl का। जैसे HCl जब डिसोसिएट होता है H+ और Cl- में, तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता है। मतलब अगर 100 HCl है मेरे पास, तो डिसोसिएशन के बाद ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। जैसे एक मार्कर है और इसमें एक कैप है, इसका अगर ब्रेक डाउन करूंगा तो अगर 100 मार्कर का ब्रेक डाउन करूंगा तो 100 आपको कैप मिलेंगे और 100 क्या मिलेंगे, ऐसे पेन मिलेंगे। लेकिन ये कहलाता है कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस कब होगा, जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, जैसे कि CH3COH का हो रहा है। तो CH3COH का डिसोसिएशन होगा इस तरीके से, तो ये बनेगा CH3COO- प्लस H+, ठीक है। अब जब ऐसा डिसोसिएशन हुआ है तो ये कंप्लीट नहीं होता, ये कैसे पता चलता है, सपोज ये 100 है, उस समय ये 0 होंगे। आफ्टर डिसोसिएशन जब हो रहा है तो ये पूरा 100 डिसोसिएट नहीं होगा, 100 में से 5 या 4 ऐसा, तो 100 में से कितना डिसोसिएट हुए, 5। तो ये कितना बनेगा, केवल 5 ही बनेगा, तो ये बचेगा कितना, 95 बचेगा, ठीक है। तो इस डिसोसिएशन को तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 डिसोसिएट हुआ है 100 में से, तो इसका डिसोसिएशन कितना है, 5%। इसका जो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलना बेहतर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कितना है, 5%। 5/100 मतलब 5%, क्योंकि 100 में से 5 डिसोसिएट हुआ है तो 5% इसका डिसोसिएशन होगा। और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट किया जाता है किससे, अल्फा से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके अल्फा की। तो हमको जब इन चीजों की पीएच निकालनी होती है तो बाकी चीजों से मतलब ना रखते हुए सिर्फ हमको इससे मतलब होता है, क्योंकि पीएच जो है वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। जितना H+ हमको मिलेगा वही हमारे लिए क्या होगा, वहीं से लॉग वैल्यू लेके उसकी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पीएच। तो पीएच के लिए सिर्फ हमको किसकी जरूरत है, H+ की, बाकी चीजों से मतलब ऐसे भी नहीं। तो वीक एसिड के केस में हम जब पीएच निकाल रहे हैं तो वो हम उसके लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, CH3COOH डिसोसिएशन के बाद ये बनेगा CH3COO- प्लस H+, ठीक है। तो सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में C है, कॉन्सेंट्रेशन जो 100 लिया था मैंने यहाँ C ले लिया, उस समय 0 होगा। आफ्टर डिसोसिएशन जैसे 5% डिसोसिएशन, दिस इज द डिसोसिएशन, दिस इज द अल्फा। तो 5 क्या होगा, 5/100 इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5/100। तो 5 क्या होगा, तो 5 इक्वल होगा किसके, C अल्फा के। C इज द कॉन्सेंट्रेशन, 100 into 5/100 इज इक्वल टू 5। यहाँ 5 ही तो गया है, तो 100 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, C माइनस 5 की जगह क्या लिख दूंगा, C अल्फा। तो दिस इज C माइनस C अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा, C अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा जो बना है। तो ये हमको यहाँ से मिल गया। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है इसका, क्योंकि हमको इसका क्या निकालना होता है, पीएच। तो पीएच निकालने के लिए सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, Ka। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, C अल्फा इंटू C अल्फा, दिस इज द प्रोडक्ट साइड एंड दिस इज द रिएक्टेंट साइड, अपॉन C माइनस C अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब C ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो है 1 से बहुत कम होती है, 1 से बहुत कम होती है कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि इनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। अब 100 में से 5, 100 में से 1, 100 में से 2 अगर डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो नेग्लेजिबल होता है, तो हम उसको 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करके इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। इसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं, तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी है एक तरीके से। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, इधर अंदर ले आइए, तो ये हो जाएगा Ka/C, और ये हो गया रूट। तो रूट Ka/C जो है अल्फा की वैल्यू। तो सोचने की बात ये है कि इससे हम पीएच कैसे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में देखेंगे 0.00 नॉर्मलिटी CH3COH हैविंग
2% डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पर बात उसने अल्फा की है। तो जब आपको अल्फा गिवन है तो ये आपको अल्फा मिल गया, और अल्फा मिल गया, और H प्लस की वैल्यू कितनी है, सी अल्फा। तो H प्लस की वैल्यू जब सी अल्फा है और अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दिया हुआ है, तो H प्लस आपको मिल गया। आप H प्लस कैलकुलेट कर लिए। अब उस H प्लस से क्या निकालना है, पीएच, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालते हैं। बस दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड में उसके कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के केस में मुझे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, मुझे उसके डिसोसिएशन पे नजर रखनी पड़ती है कि डिसोसिएशन कैसे हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट डिसोसिएशन, जैसे इन दोनों में तो दिया, बट इसमें डिसोसिएशन ना दे कि के की वैल्यू दे रखी है, तो के की वैल्यू दे रखी है तो के की वैल्यू देगी और कंसंट्रेशन की दिया हुआ है, तो इन दोनों चीजों से क्या निकलेगा, अल्फा, और अल्फा के फिर सी से मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, H प्लस। तो बेहतर है कि उसको इस तरह से लिखा जा सके कि H प्लस इक्वल्स टू, जब सी अल्फा है और अल्फा की वैल्यू रूट के ए बाई सी है, ये आप देख रहे हैं, तो सी जब अंदर आएगा तो ये हो जाएगा रूट के ए सी का स्क्वायर बाई सी, तो ये एक्चुअली बन जाएगा रूट के ए सी, तो ये हो गया मेरे लिए H प्लस। फिर से मुझे H प्लस मिल गया। तो इन दो तरीकों से मुझे H प्लस ही चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। ये सब कैलकुलेट करने नहीं देगा सिलेबस में, वो सब नहीं है। सिलेबस में है पीएच निकालना, तो जब पीएच ही निकालना है तो कैसे निकालना है, तो ये एक तरीका है और ये दूसरा तरीका है। इन दो तरीकों से आप H प्लस फाइंड करेंगे, और जब आपको H प्लस की वैल्यू मिल जाएगी तो H प्लस से आप फिर क्या निकालेंगे, उसका पीएच। चलिए इन क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कर चुके हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है 0.002, तो इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है और इसमें परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है, और मुझे इसका पीएच चाहिए। तो पीएच के लिए हमेशा हमें सबसे पहले क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है सी अल्फा, मैंने अभी आपको बताया। तो C में से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.002 इंटू अल्फा इज 2%, मतलब 2/100, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया क्या, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ है, और ये 10⁻² और आ जाएगा, तो 10⁻5 और 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। तो दिस इज 4 इंटू 10⁻5। देन व्हाट विल बी द pH, तो pH इक्वल्स टू क्या होता है, log 1/H प्लस, तो log 1/4 इंटू 10⁻5 विच इज इक्वल टू log 10⁵ अपॉन 4, ये हो जाएगा log 10⁵ माइनस log 4, और ये हो जाएगा 5। log 10⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो इट विल बी इक्वल टू log वैल्यू इज 5 माइनस log 4, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60। तो log कैसे निकालते हैं पहले बता चुका हूँ, ये वही मैं सिखा रहा हूँ आगे भी। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8, 9, 3 and 0.4, 4.398 is the pH of 0.002 normality CH3COH having 2% dissociation. Yes, इसके बाद मुझे इसका निकालना है, ये बेस है, फॉर्मूला सेम है, बस H प्लस की जगह अभी मुझे क्या मिलने वाला है, OH माइनस। तो OH माइनस भी क्या होगा, C अल्फा। बस फर्क इतना है कि इसमें सब कुछ सेम चलता है, बस Ka जो हम लिखते हैं वो कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वैसे Kb जो है वो कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो यहाँ Ka की जगह Kb का टर्म यूज होता है, बट अल्फा अल्फा सब कुछ सेम है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू C अल्फा OH माइनस। तो OH माइनस तो यहाँ पे मिल गया, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 इंटू 5%, दिस इज 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा अगेन 10⁻³ माइनस 5, तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁵। अगेन POH यहाँ से निकलेगा, तो हो जाएगा log 1/5 इंटू 10⁻⁵। शॉर्ट में अगर करें तो ये हो जाएगा log 10⁵ माइनस log 5, log 10⁵ की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.699, दिस विल बी इक्वल टू 4.301। तो ये 4.301 जो है POH है, तो pH की वैल्यू क्या होने वाली है भाई,
अगेन 14 माइनस 4.301, तो ये कितना होगा 9.699 इज द पीएच ऑफ दिस। और वैसे भी इसका पीएच 7 से ज्यादा क्यों है, क्योंकि NH4OH क्या है, बेस है। अच्छा, ये एक और होता है कि क्वेश्चंस में हम कैसे पहचाने कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ नहीं पहचानना है भाई। डिसोसिएशन की बात आ गई, इतना परसेंट डिसोसिएशन दिया है 100% को छोड़कर, तो भाई वो वीक एसिड या वीक बेस का ही क्वेश्चन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सैकरीन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻³ नॉर्मलिटी के, इसका Ka दिया है, ये डिसोसिएशन में दिया है। तो जब इसका Ka दिया है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा H+। तो H+ अभी मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था बना के, √Ka × C होता है, तो मुझे ये वैल्यू रख देनी है। तो Ka की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻12 × 10⁻3, और ये कंसंट्रेशन और ये इसका Ka, और ये इसका क्या हो गया रूट। मुझे इसका क्या निकालना है, pH। तो ये तो मुझे मिल गया H+ कंसंट्रेशन, या इसको और शॉर्ट में आप लिख सकते हो 2 √2, या पूरा लिख देता हूँ 2 × 10⁻15 की पावर में हाफ, ऐसा लिख सकते हैं इसको, रूट है तो ओके। तो ये हो गया H+ कंसंट्रेशन। अब मुझे क्या चाहिए, इसका pH, ठीक है। तो pH की वैल्यू क्या होगी, तो pH इक्वल टू क्या होता है, log 1/H+। अभी तो 1/H+ की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻15 की पावर में 1/2, या मैं इसको होल की पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर में 1 या 1/2 इज द सेम। तो ये ऐसा मैंने लिख लिया, तो 1/2 सामने होगा, ऐसा लॉग की प्रॉपर्टी है, log x की पावर में y, तो y log x, तो ये तो सामने आ जाएगा। यहीं पे आप रूट सॉल्व करते नहीं बैठे रहेंगे, उससे और लेंदी हो जाता है। कई लोग ये करते हैं यहीं पर रूट को सॉल्व करते बैठे रहते हैं, वो सब नहीं करना, आगे तो सॉल्व हो जाएगी। फिर ये क्या बचता है, log 10⁻15/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 तो है ही, ये हो जाएगा log 10⁻15 - log 2। log 10⁻15 कितना होता है, 15 होता है, और माइनस log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, तो 15 - 0.301 की वैल्यू कितनी होगी, 14.699 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट जो है, एक सेकेंड, log 15, यस, तो ये हो जाएगा कितना, 7 पॉइंट, आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7.3 एंड 6 कितना होगा 3 4, और ये हो जाएगा 9। ओके, इस तरीके से इसका हम क्या निकालने वाले हैं, pH। तो इसका जो pH हमने निकाला, इसमें ये था कि आप देख रहे होंगे कि pH की वैल्यू 7 से ज्यादा आ जाएगा। चूंकि ये एसिड है तो एसिड में pH की वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं आती, मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक क्रिएट किया गया है, या मेरे से ही हो गई है। और वो मिस्टेक ये है एक्चुअली कि ये 10⁻12 ना होके -10, तो अगर ये 10⁻10 है तो ये होगा -13, एंड -13 के बाद ये भी हो जाएगा 13। तो जब ये 13 होगा तो ये होगा 13 - 0.301 विच इज इक्वल टू 11.699, ये हो जाएगा है ना, अच्छा 13 में से, तो 13 में से ये 12.699, और ये हो जाएगा लगभग 6 पॉइंट समथिंग, तो ये जो है 6.349 के आसपास आएगा। तो एक्चुअली क्या है, और ऐसा भी नहीं होता है, अगर कहीं भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं भी है, तो ऐसे केसेस में जब pH लग रहा है कि 7 से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, हमको वाटर का कंसंट्रेशन भी काउंट करना होता है। तो वो सारी चीजें हैं, बट आप इस चीज पे ध्यान दें कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस यही है कि जब भी आप pH फाइंड करेंगे तो ये और ये वैल्यूज पे ही आपको फोकस करना है, तो उसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। वैल्यूज देखिए कि ए दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करते हुए बनाना है। तो इस तरीके से हमने pH जो अभी फाइंड किया है, ये हमने किया है वीक एसिड और वीक बेस के केस का। इसी तरीके से पहले हमने किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस का। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हमको कोई ऐसा केस लेना है जिसमें मिक्सचर के बारे में आपको pH कैलकुलेशन की बात करता है। मिक्सचर मतलब वो चाहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, तो ध्यान ये रखना है कि जब भी हम मिक्सचर का फाइंड करेंगे
तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और उनका मिक्सचर दिया हुआ है, तो सपोज इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन है N1 और इसका वॉल्यूम है V1, इसका कंसंट्रेशन है N2 और इसका वॉल्यूम है V2, तो यहां से आपको H+ मिल जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V3, मतलब V1 प्लस V2, ये आपको चाहिए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होंगे है ना, H+ आपको मिल गया, तो यहाँ H+ से आप क्या फाइंड कर लेंगे, pH। वहीं पर अगर मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये N1V1 है और ये N2V2 है, तो इस केस में क्या मिल जाएगा आपको, H+ की जगह क्या मिलेगा, OH-, और OH- के बाद फिर सेम फॉर्मूला होगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो यहां से फिर आपका क्या निकलेगा, POH, और उसको आप 14 में से माइनस कर देंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, pH। और अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड इज N1V1, स्ट्रॉन्ग बेस इज N2V2, तो आपको क्या करना है, तो ध्यान ये रखना है कि इनमें इनका कंसंट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे कि N1V1 की वैल्यू कितनी आई और N2V2, ये हम पहले अलग से फाइंड करके रख लेंगे। अब इसमें तीन केस बनते हैं कि इफ N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, ठीक है, तो अगर ये एसिड ज्यादा है और बेस कम है तो ऑब्वियसली वो एसिडिक होगा, तो H+ ही मिलेगा, तो H+ क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होता है ना। दूसरी बात, दूसरा केस, इफ N1V1 इज स्मॉलर देन N2V2, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आ रहा है, तो बेस का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, तो बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, OH-, तो OH- क्या हो जाएगा, N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, इस तरीके से। और तीसरा केस, इफ बोथ आर इक्वल, N1V1 एंड N2V2 आर इक्वल, तो ऑब्वियसली जो है ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होने वाला है, न्यूट्रल। तो इन फॉर्मूलों को देखिए और इसको लिख लीजिए, इसके क्वेश्चंस जो है मैं साथ साथ कराता हूँ, ओके। तो इन्हीं फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखेंगे मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूँ, केवल ये हटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन सपोज हम करते हैं कि HCl और H2SO4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, 0. या मैं कैसे लिखूं, 10⁻³ नॉर्मेलिटी HCl है ना, इसका जो है 250 ml लिया है, और प्लस 10⁻³ नॉर्मेलिटी H2SO4 का जो है वो उसने ले लिया सपोज 750 ml, ये उसने टोटल लिया है। इस मिक्सचर को मिक्स किया गया है और इसको मिक्स करके एक नया एसिड बनाया गया है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो जो नया एसिड है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा और उसका पीएच क्या होगा, मुझे पीएच फाइंड करना है। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इसका अलग से पीएच निकाल लिया, इसका अलग से पीएच निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा करोगे क्या होगा, 10⁻³ इसका पीएच कितना हो जाएगा 3, इसका भी पीएच कितना हो जाएगा 3, और 3 + 3 6, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनका पीएच 6 कैसे होगा, इनका पीएच तो बहुत कम आना चाहिए। चलिए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं ना, N1V1 प्लस N2V2 वाला, तो H+ मुझे सबसे पहले चाहिए, N1 ये हमारा N1 है और ये हमारा V1 है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ है ना, और ये हो जाएगा इंटू 250 प्लस 10⁻³ इंटू 750, ओके। 10⁻³ इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 750 इंटू 10⁻³ और ओके, अपॉन में हमको वॉल्यूम का भी देखना था, है ना, तो अच्छा वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो अपॉन में हमको वॉल्यूम भी रखना था, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 750, और वैसे इसके भी अपॉन में 250 प्लस 750। तो अब यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, ऐसे ही कैंसिल हो गया, फिर से मिला 10⁻³ और इसका पीएच कितना हो गया 3। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हमने क्या किया,
ऐसा कर लिया। अब आगे हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर कंसंट्रेशन दूसरे तरीके से चेंज करता है। तो सपोज दूसरा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 6 7 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या होगा। सपोज मैं एसिड में ही, या चलो इस बार मैं बेस में लेता हूँ। तो बेस में लिया मैंने सपोज 0.2 नॉर्मेलिटी, या मैं ऐसे लिखता हूँ 30 ml ऑफ 0.2 नॉर्मेलिटी KOH प्लस 20 ml ऑफ 0.3 नॉर्मेलिटी या 0.4 नॉर्मेलिटी NaOH। There are two टू बेस, हम दो बेस का हम क्या निकाल रहे हैं, पीएच निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप एनीवे चीज कोई दूसरा बेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए। अगर ये है ऐसा है कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मोलैरिटी होता तो इसका फिर x से मल्टीप्लाई होकर नॉर्मेलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमको क्या मिलेगा, OH माइनस। तो OH माइनस की वैल्यू क्या होगी, दिस इज N1, दिस इज V1, या दिस इज N1 और ये क्या हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया N2। तो N1 V1 क्या हो जाएगा, दिस इज 30 इंटू 0.2 प्लस ये हो जाएगा 0.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय क्या होगा 30 ml प्लस 20 ml। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए भाई। तो 3 हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस ये कितना होगा 4 इंटू 2 8 अपॉन कितना हो गया ये 50 ml। ठीक है, तो 6 प्लस 8 आपको पता है 14, 14 बाई 50 ये आपको मिल गया OH माइनस। अब OH माइनस मिल गया, यहाँ से आप क्या निकालेंगे POH और 14 से माइनस करके क्या निकालेंगे PH। बस ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अब इन्हीं में से जो क्वेश्चन है अगला मैं जैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिक्सचर हो, दोनों को मिक्स किया गया हो, तब क्या होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.3 नॉर्मेलिटी, या मैं ऐसे लिखता हूँ 40 ml ऑफ 0.3 नॉर्मेलिटी HCl प्लस 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मेलिटी NaOH। अब ये दोनों एसिड बेस हो गए, तो मुझे क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे वो नीली इक्विवेलेंस N1 V1 ये निकालना होगा। तो चलिए मैं N एसिड के लिए निकाल रहा हूँ। N1 V1 की वैल्यू कितनी है एसिड का, तो एसिड के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 0.3 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, और वही मैं N2 V2 बेस का निकालता हूँ। तो N2 V2 आप देखेंगे 0.2 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 10। तो अब आप देखिए ज्यादा कौन है, N1 V1 ज्यादा है, एसिड ज्यादा है। तो जब एसिड ज्यादा है तो pH भी एसिडिक होगा। तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा में से कम, ज्यादा कितना है 12, तो 12 माइनस 10। ये मैंने क्यों किया, H प्लस क्यों लिया, OH माइनस क्यों नहीं, दिख रहा है भाई ये 12 है ये 10 है। 12 किसकी वैल्यू है, एसिड की। एसिड है तो H प्लस की वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी, मतलब वो एसिडिक pH होगा। तो 12 माइनस 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम तो हमेशा टोटल होता है, तो 40 प्लस 50 ये होता है 90। तो हो जाएगा 2/90। यहाँ से आपको मिल गया H प्लस, तो pH इक्वल टू हो जाएगा log 1/H प्लस, तो log 2/90 का हो जाएगा 90/2। तो log 90/2 निकालेंगे तो log 90 माइनस log 2, log 90 की वैल्यू 9, log 9 की वैल्यू कितनी होती है 0.954, तो हो जाएगा 1.954 माइनस log 2 इज 0.301। तो 4 माइनस 1 is 3, 5, 6 and 1. 1.653 is the pH of this solution. ठीक है, तो इस तरह से हमको pH के सारे क्वेश्चंस करने हैं। pH से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उनको हम कैसे समझेंगे, कैसे उसको करेंगे, कितने फॉर्मूले सारे मैंने आपको बता दिए हैं। मैं टाइम के फिर से कह रहा हूँ, मैं पोल्स क्रिएट करता रहूंगा अपने कम्युनिटीज पे, अपने चैनल पे। तो आप उसका रिप्लाई दें, उसका कमेंट करें उसमें और बताएं कि हमको किस टॉपिक से और आगे फोकस करना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।